सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो सुअर है? क्या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुअर है? ये तो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और संत के मुंह से इस तरीके की अमर्यादित, घृणित, नफरत भरी भाषा, ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ लेके आए हैं कुंभ जो है, योगी आदित्यनाथ और भाजपा जब पैदा भी नहीं हुई थी उससे हजारों साल से कुंभ जो है चल रहा है और चलता चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के हर रोज विवादित बयान और बिगड़ते बोल के बाद राजनीतिक पारा हाई है। सवाल ये भी है कि सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा इतनी ज़्यादा क्यों गिरती जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहाँ एक तरफ विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, लगातार उनको महाकुंभ में आस्था का विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं इस बार योगी जी के बोल इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि वो महाकुंभ में भगदड़ जैसी, गंदगी जैसी समस्याओं को देखने वाले और उजागर करने वाले लोगों को सुअर कह रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करते हुए समझते हैं कि आम जनता की राय क्या है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अतुल त्रिपाठी जी हैं। ये योगी जी की नगरी यानी कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, इन्हीं के मुख्यमंत्री। इन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार योगी जी की भाषा इतनी ज़्यादा क्यों बुरी और बेकार होती जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी सीधा अपना हमला कर रहे हैं विरोधियों पर, ये कहकर कि सुअर और गिद्ध को लाशें और गंदगी दिखाई दे रही, नहीं तो महाकुंभ की भव्य तस्वीर भी है, आस्था का नज़ारा, सनातन का परचम भी है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पहले तो प्रतिक्रिया क्या है आपके मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर? योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो सुअर है? क्या एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुअर है? ये तो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, ये विपक्ष की तो रिपोर्ट नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का मानसिक पतन इस स्तर पर चला गया है कि वो केंद्रीय एजेंसियों को सुअर कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जिन्हें लाशें दिखी वो गिद्ध हैं? आप तो गिद्ध से भी गए गुजरे हैं। आपने तो लाशों पर राजनीति की। आप दिन भर जो है आपने ये कहा कि भगदड़ में तो लोग मरे ही नहीं हैं। तो गिद्ध तो अपना धर्म निभाते हैं। गिद्ध वो जो है वो लाशों की सफाई करते हैं। आपने तो मरती हुई लाशों को छुपाने का काम किया। ये तो पाप है, ये तो अधर्म है। ये और संत के मुंह से इस तरीके की अमर्यादित, घृणित, नफरत भरी भाषा, ये शर्मनाक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे शर्म आ रहा है इनको संत कहने हुए कि आप एक तरफ भगवा पहनते हैं और सनातन धर्म के सबसे बड़े मठाधीश कहते हैं अपने आप को, और इस तरीके की अमर्यादित भाषा। आप समझिए, ये जो योगी आदित्यनाथ जी के बोल हैं, ये तो हिंदू धर्म के अनुयायी और हिंदू धर्म के जो धार्मिक वो संत हैं उनकी भाषा नहीं हो सकती है। ये इनके जिस तरीके से स्तर भाषणों का गिरता जा रहा है, ये शर्मनाक है। और अभी हेट लैब की रिपोर्ट आई है कि देश में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच दिया है इन्होंने, 64 हेट स्पीच 2024 में दिया है। मतलब आप हेट स्पीच का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो नफरत की राजनीति में जो है वो अव्वल आ रहे हैं। ये शर्मनाक है। और कितना इस देश के जो है मुस्लिम्स को आप टारगेट करोगे? इन्हीं मुसलमानों की वजह से योगी आदित्यनाथ आप मुख्यमंत्री बन गए। इस देश के मुसलमानों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज आप समझिए, ये योगी आदित्यनाथ जी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसे योगी आदित्यनाथ नहीं थे। जिस तरीके से इनके अंदर नफरत और कुंठा भर रही है, ये पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। देखिए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, सांसद, विधायक, कुछ भी बन जाइए, लेकिन अगर मेरी बहन आपका व्यक्तिगत पतन होना शुरू हो जाए, अगर आप मानवता की कसौटी पर फेल हो जाएंगे, तो इससे बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात नहीं हो सकती। सवाल ये है ना सर कि आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा इतनी ज़्यादा गिर रही है कि वो मुल्ला से अब सीधा गिद्ध और सुअर पर आ गए? क्या बौखलाहट है इसके पीछे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को पता चल गया है कि इनकी कुर्सी जाने वाली है। कुंभ के बाद सूत्र बता रहे हैं कि जो भाजपा के संगठन है उसने अपनी रिपोर्ट दी है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, और उनको डर है कि कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हाफ और
27 में भाजपा उत्तर प्रदेश से साफ ना हो जाए, इसके लिए जवाबदेही के तौर पर आने वाले समय में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी बौखलाए हुए हैं और इस तरीके से जो है अमर्यादित सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी रहे या ना रहे, फिर भी प्रदेश की जनता आपको उतने ही प्यार करती है, उतना ही सम्मान देती है। लेकिन हमारे लिए शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से आपका नैतिक पतन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये दुखद है, दुखद है। लेकिन जिस तरीके से यूपी की सरकार को महाकुंभ के अंदर वहाँ कह रहे हैं कि सनातन का परचम एक बड़े लेवल पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे विपक्ष को क्यों वहाँ पर सिर्फ गंदगी या सिर्फ बदइंतजामी दिखाई दे रही है? आप भी तो देखिए ना आस्था का नज़ारा। नहीं, ये जब विपक्ष में थे तो ये भी सरकार की तमाम नीतियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठते थे। और ये लोकतंत्र ही तो है इस देश में। इस देश में तानाशाही तो नहीं है, ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में आप जब तक व्यवस्थाओं का जो है मूल्यांकन नहीं करेंगे, उनका जो है उन पे डिबेट और डिस्कशन नहीं होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में डिबेट डिस्कशन होगा, तभी तो इस देश के हम मल्टी पार्टी सिस्टम है। लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगी तो क्या होगा? हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं और सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन जिस तरीके से आप धर्म को जो है टारगेट करके धर्म के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, हमें उससे परहेज़ है। हमें कुंभ से कोई परहेज़ नहीं है। हम कुंभ का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, हमें कुंभ पर गर्व है और इस देश के करोड़ों लोगों को कुंभ पे गर्व होना चाहिए। कुंभ जो है ये भाजपा लेकर के आई है, योगी आदित्यनाथ लेके आए हैं। कुंभ जो है योगी आदित्यनाथ और भाजपा जब पैदा भी नहीं हुई थी, उससे हज़ारों साल से कुंभ जो है चल रहा है और चलता चला जाएगा। सनातन का ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इस महान धर्म को जो 4000 साल से चला आ रहा है, उसकी जो ये ठेकेदारी कर रहे हैं और जिस तरीके से धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर संकीर्ण राजनीति की जा रही है, इससे जो है विपक्ष को परहेज है और इससे देश की जनता को परहेज होना चाहिए। जी, लेकिन बीजेपी हमला कर रही है कि इससे पहले कभी सनातन या फिर आस्था में कांग्रेस की सरकार में कुंभ नहीं हुआ, इससे सफल कुंभ हुआ। पहले दबाया जाता था सनातन। अखिलेश सरकार में कुंभ नहीं हुआ, इनसे सफल कुंभ हुआ। कम से कम लाशें तो नहीं छुपाई गई। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जो है उत्तर प्रदेश के अहम मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए आपने कुंभ को एक जरिया बना लिया है। और उत्तर प्रदेश का किसान मर रहा है, हर दिन जो है आत्महत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा लाठी खा रहा है, नौकरी मांग रहा है। अभी इनका शिक्षा मंत्री जो है वो ठीक से हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं सदन में। कितने बड़े शर्म की बात है। युवा जब कहता है कि हमें नौकरी दो, अभी इन्होंने कहा बेशर्मी से कि शिक्षकों के लिए कोई जो है आने वाले समय में कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं होगा। क्या करे इस देश का, प्रदेश का युवा जो तैयारी कर रहा है पीसीएस एग्ज़ाम 2 महीने हो गए, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहा है, 60 से ज़्यादा पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार हो रहा है। तो इन सब मुद्दों पर आपका कोई ध्यान नहीं है। आप फिर से वही बाबा आदम के ज़माने की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर थोप रहे हो। आप बताओ ना कि आपने कितना यूनिवर्सिटी खोला, कितना युवाओं के लिए रोज़गार का सृजन किया, कितने लोगों को जो है गरीबी भुखमरी से आपने बाहर निकाला उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो ये बताइए आपके ही शर्मनाक है। कुंभ तो बहाना है, असली मकसद उत्तर प्रदेश के अहम मुद्दों से भटकाना है। क्या इसीलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं? और मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि योगी जी हर दिन अब एक नया विवादित बयान दे रहे हैं, इस बयान के पीछे राजनीतिक मायने क्या छुपे हैं? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि मुल्ला मौलवी नहीं बनाते हम। योगी जी की कुर्सी जा रही है, योगी जी इसीलिए बौखलाए हुए हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटाया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाया, उसी तरीके से कुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ जी का भी कुर्सी जा रही है। इस बौखलाहट में जो है योगी आदित्यनाथ जी इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम योगी जी से कहना चाहते हैं कि
कुर्सियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन जिस तरीके से आपका व्यक्तिगत एक व्यक्ति के रूप में पतन हो रहा है, आपके भाषणों का स्तर गिरता चला जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख है, शर्म आ रही है और ये इनको भी शर्म आनी चाहिए। मैं योगी जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप जो है अपने आचरण, अपने स्वभाव और अपने भाषणों को सुधारें। प्रदेश की जनता आप पर जो है बहुत विश्वास करती है, आप पर गर्व करती है। लेकिन मोदी जी भी तो हमला कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जंगल राज वाले गालियां दे रहे हैं महाकुंभ को। देखिए, जंगल राज इस देश की जनता खूब जान रही है कहाँ है और किस तरीके से ये देश को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भ्रांति जनता पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि जब से ये सत्ता में आई है इसका एक ही काम है 24 घंटा 365 दिन देश को कैसे गुमराह कर दिया जाए, किस तरीके से भ्रांति फैलाई जाए और इस देश को जो है बर्बाद किया जाए। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी का ये बयान और बीजेपी का चरित्र क्या इस बयान के माध्यम से सामने आ चुका है और क्या मांग आप लोग करते हैं? देखिए, 2027 में इनकी कुर्सी जा रही है। उत्तर प्रदेश का दबा कुचला वंचित शोषित अब इस सरकार से सवाल पूछ रहा है, आंदोलित है कि आपको भाजपा को 10 साल उत्तर प्रदेश में मिले, भाजपा ने क्या किया, इसका कोई जवाब नहीं है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरीके की जो है अमर्यादित अनपार्लियामेंट्री भाषणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे ये छुप नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 27 में, 24 में हाफ और 27 में साफ के नारा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जो है इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जनता में आक्रोश है, विपक्ष के भीतर सवाल है कि आखिरकार योगी जी की भाषा इतनी ज़्यादा गिरती क्यों जा रही है कि वो ये भूल गए कि अपने विरोधियों की आलोचना किस भाषा के साथ करनी चाहिए, वो भी विधानसभा में खड़े होकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना क्या शोभा देता है सीएम योगी आदित्यनाथ को? आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।